कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आज आपके सामने एक मॉक पेपर के साथ उपस्थित हुआ हूं। मॉक टेस्ट में किस तरह का पेपर था मैं आपके सामने वो पेपर रख रहा हूं। और पेपर हो सकता है पुराना है, लेकिन आपके लिए ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिससे कि उसमें लाभदायक चीजें मिल सकता है। जैसे कि पत्र है, गद्यांश है, तो हम इनको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यह पत्र थोड़ा पुराना है, इसलिए 100 मार्क्स का है। आप देख रहे होंगे यहाँ मैक्सिमम 100 मार्क्स, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके 40 मार्क्स के प्रश्न पत्र आएंगे। आप 40 मार्क्स पर कंसंट्रेट रखें। तो मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, उन प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। ये नीचे लिखे हुए जो प्रश्न पैराग्राफ है उसका संस्कृत में ही उत्तर देना है पढ़ करके। और आपके सामने मैं ये पैराग्राफ उपस्थित कर रहा हूं। पैराग्राफ है, प्रश्न नंबर 1 की बात कर रही। आधुनिक युगे सर्वाणि कार्याणि विज्ञानेन सिद्ध्यन्ति। आज के युग में सारे के सारे कार्य विज्ञान से सिद्ध होते हैं। अतएव अध्ययने अपि विज्ञानस्य सिद्धान्तानुक्रियन्ते। इसलिए अध्ययन के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए भी विज्ञान के सिद्धांत का अनुकरण करते हैं। यदि पुस्तकम नेत्रयो अति समीपम भवेत् तर्हि पठितुं न शक्यते। यदि पुस्तक आंखों के बहुत समीप हो तो पढ़ने में दिक्कत होगी। कोई भी चीज है, यदि आंख के अति पास में ले जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा दिखाई देगा, आपको दिखना कठिन हो जाएगा। यदि अति दूरम भवेत् तर्हि अक्षराणि न दृश्यन्ते। यदि बहुत दूर चीजें होंगी तो भी आपको दिखाई नहीं देंगे, या अक्षर आप पढ़ रहे हैं, बहुत दूरी से पढ़ रहे हैं तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। अतः चिकित्सकानां कथनानुसारं नेत्रयो पुस्तकस्य च अंतरे उचितम अंतरम कर्तव्यम। इसलिए डॉक्टरों का कहना क्या है, चिकित्सकानां डॉक्टरों का कथन के अनुसार नेत्रयो पुस्तकस्य च अंतरे, आंख और पुस्तक की दूरी, उचितम अंतरम कर्तव्यम, उचित दूरी रखनी चाहिए। यानी कि जिससे आपको आसानी से दिखाई दे सके वही दूरी रखना चाहिए। यदि कथनचित पुस्तकस्य अक्षराणि सम्यक न दृश्यन्ते, यदि किसी तरह से पुस्तकों के अक्षर अच्छी तरह से नहीं दिखाई देते, तर्हि नेत्र चिकित्सकस्य पार्श्वे गत्वा नेत्रयो दृष्टि परीक्षणम अवश्यम करें। तो क्या करना है कि हमें नेत्र चिकित्सक के पास जाना है और जाकर के आंखों का परीक्षण कराना आवश्यक है। दृष्टि संरक्षणार्थम केचित नियमा पालनीय। और दृष्टि के संरक्षण के लिए, दृष्टि हमारी सही बनी रहे, 6.6 बनी रहे, तो हमें डॉक्टरों के द्वारा निर्देशित नियमों का पालन भी करना चाहिए। ततश्च सूर्योदय व्यायाम अपि करणीय। और सूर्योदय के समय व्यायाम भी करना चाहिए। एक पदेन उत्तर था, एक शब्द में उत्तर देना है। 2 नंबर का है। सूर्योदय कह करणीय, सूर्योदय व्यायाम करणीय, व्यायाम लिखेंगे। दृष्टि संरक्षणार्थम के पालनीय। दृष्टि संरक्षण के लिए क्या चीज का पालन करना चाहिए? नियमः पालनीय, नियम का पालन करना चाहिए। यह यहाँ पर दिया हुआ है। कस्य पार्श्वे गत्वा दृष्टि परीक्षणम कर्तव्यम। किसके पास जाकर दृष्टि का परीक्षण करना चाहिए? तो चिकित्सकस्य, नेत्र चिकित्सकस्य पार्श्वे। ये दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा नेत्र चिकित्सकस्य पार्श्वे, या नेत्र चिकित्सकस्य लिख लिया। चिकित्सकस्य से पहले नेत्र और जोड़ लेंगे। कानि सम्यक न दृश्यन्ते। तो क्या चीज अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती है? अक्षराणि। तो अक्षर ये यहाँ पर दिया हुआ है, अक्षराणि सम्यक न दृश्यन्ते। अक्षर साफ साफ दिखाई दे देते हैं। पूर्ण वाक्य न, पूर्ण वाक्य में क्या उत्तर होगा? कस्मिन् कार्याणि विज्ञानेन सिद्ध्यन्ति। कौन से काम विज्ञान से सिद्ध होते हैं? आपका पहला ही वाक्य है, आधुनिक युगे सर्वाणि कार्याणि विज्ञानेन सिद्ध्यन्ति। कस्मिन् क्या की जगह सर्वाणि कार्याणि, यहां से शुरू कीजिए। सर्वाणि कार्याणि विज्ञानेन सिद्ध्यन्ति। कदा पठितुं न शक्यते। कब पढ़ नहीं सकते? पुस्तकम नेत्रयो अति समीपम कृत्वा पठने समर्थ न भविष्यति। ये देखिए, नेत्रयो पुस्तकस्य च अनंतरम। तो यहाँ पर ये लिखा है, यदि अति दूरम भवेत् तर्हि अक्षराणि न दृश्यन्ते। यदि बहुत दूर हो तो भी अक्षर नहीं दिखाई देगा। बल्कि इससे पहले आप इस वाक्य को, जैसे कि ये प्रश्न नंबर 1 किया, प्रश्न नंबर 2 ये रखिए, यदि पुस्तकम नेत्रयो अति समीपम भवेत् तर्हि पठितुं न शक्यते। यहाँ पर ये नंबर लिखेंगे उत्तर।
इस तरह से आपके प्रश्न के उत्तर सॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ और प्रश्न देखिए निर्देश के अनुसार उत्तर। और निर्देश क्या है? यथा निर्देशम उत्तरतः सिद्ध्यन्ति अस्य क्रियाया कर्तृपदम किम। सिद्ध्यन्ति ये क्रिया है तो कर्ता क्या है? कार्यानि सिद्ध्यन्ति लिखा हुआ है पैराग्राफ में। दूरे अस्य विलोम पदम किम। दूर के लिए विलोम पद क्या है? समीपे। नियमः अस्य विशेषणम की केचित नियमः। इस तरह से शब्द प्रयोग किया है। पठने अस्य कह पर्याय पठने के लिए, पठने पढ़ने के लिए इसका क्या है? अध्ययने, अध्ययने ये रखेंगे। और इस पैराग्राफ का क्या उचित शीर्षक हो सकता है? नेत्र रक्षणम कर सकते हैं या चक्षु रक्षणम कह सकते हैं। इस तरह से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान नेत्र चिकित्सकम ऐसा भी कर सकते हैं। नेत्र सुरक्षा ऐसा लिख लीजिए। तो इस तरह से हमने इस चीज को देखा। आगे जो है एक पत्र दिखा रहा हूं। पत्र रचनात्मक कार्य है। भवती सुरेखा, आप सुरेखा है। भवत सखी वाराणसी नगरे निवसती, आप सुरेखा है, आपकी सहेली वाराणसी में रहती है। भवत्या विद्यालय रामनवम्या उत्सवः समायोज्यते, आपके विद्यालय में रामनवमी का उत्सव आयोजित किया जा रहा है। तम वर्णयन्ती भवती स्वसखिम सीताराम देवन प्रति पत्रम लिखती। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सीताराम देवन को पत्र लिख रहे हैं। अस्मिन् पत्रे रिक्त स्थानानि मंजूषाम दृष्ट्वा पूरयतः। तो मंजूषा दी हुई है, मंजूषा शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, और हम मंजूषा को देख देख के इसको लिखेंगे। प्रिय सखी, और प्रिय सखी के बाद आपके पास ये था सीताराम देवन, ये नाम आप यहाँ सीताराम देवन लिखेंगे, दिनांक दे देंगे। ये पत्र कहाँ से लिखा गया है? सनातन धर्म विद्यालय कीर्ति नगर दिल्ली तः, दिल्ली से। शुभ दर्शनम, आपका दर्शन शुभ कारक हो। ये आपने देख लिया शुभ दर्शनम। जैसे कि हम नमस्ते कहते हैं ठीक उसी तरह उसी के बदले में प्रयोग किया। गत मासे मम विद्यालय रामनवम्याः, रामनवमी का उत्सव समायोजित किया। रामनवमी का उत्सव तैयार किया गया। तस्मिन् आशुतोष भगवतः रामचंद्रस्य, उसमें आशुतोष भगवान रामचंद्र का अभिनयम कृतवान, अभिनय किया। किसने किया? आशुतोष ने। आगे है तस्य वेशभूषाम अवलोक्य सर्वे छात्रा। यह सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी निशान लगा दिए है। तस्य, उसकी वेशभूषाम दृष्टवा, वेशभूषा को देख करके सर्वे छात्रा, सभी छात्र तम प्रशंसितवान, उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसित बनता। और आगे है 6 नंबर पर है मुख्य अतिथि। ये लिखा है यहाँ पर मुख्य अतिथित्वेन, मुख्य अतिथि के रूप में समागतः लोकपालः विद्यालय से आए हुए लोकपाल, विद्यालय के प्रबंधकेभ्य, प्रबंधक के द्वारा। ये शब्द यहाँ से देख लेंगे। वर्धापनम दत्तवान, बधाई दी। छात्रान च भगवतो, छात्रों को भगवान और भगवान के चरित्र का अनुकरणम कर्तुम उपदिष्टवान, भगवान के चरित्र का अनुकरण करने का उपदेश दिया। आशा से अग्रिमे वर्षे भवती इमं उत्सवम द्रष्टुम अवश्यम समागमिष्यति। आशा करता हूं कि आप भी इस अगले वर्ष हमारे उत्सव को देखने के लिए आएंगे। पितृचरणाभ्याम नमः, यहां से शब्द प्रयोग करेंगे। नमः शब्द दिया हुआ है ये। भवती, आप का नाम लिखना है अपना सुरेखा, जैसे कि मैंने ऊपर पहले ही दिखाया था। आगे एक पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है?
आपके पास भरने के लिए दिया है। जैसे ये एक लघु कथा है और लघु कथा में हमें शब्द भरना है, शब्द मंजूषा में यहाँ दिया हुआ है। ये देख लीजिए, सेवनेन नहीं नास्तिका पापम युगपत क्षत ज्ञातवान समुचितेन अर्चकस्य पाषाणस्य। अब यहाँ एको नास्तिक आसीत, एक नास्तिक था, एकदा सह, एक बार वह समीपम गत्वा, किसके समीप जाकर के, अर्चकस्य, अर्चक के समीप जाकर। अर्चक का मतलब क्या है, अर्चना करने वाला पुजारी। खजूरस्य मुक्ता भस्मन च पृथक पृथक, खजूर के मुक्त भस्म का पृथक पृथक अलग अलग सेवनेन, सेवन करने से, किमपि पापम भविष्यति किम, क्या कुछ पाप होगा क्या। उसने पूछा, क्या पूछा कि खजूर का सेवन करने से, अलग अलग सेवन करने से कुछ पाप होगा क्या। अर्चक प्रत्यवदत, अर्चक ने कहा, यानी कि पुजारी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तर्हि नास्तिका पुनः वदत, फिर नास्तिक ने फिर से कहा, यदि अहम एतानि सर्वाणि युगपत ग्रहिष्ये तर्हि किम भविष्यति। तो ठीक है, यदि एक एक करने से पाप नहीं लगेगा तो मैं एक साथ ही सबको युगपत एक साथ ही ग्रहिष्यामि, ग्रहण कर लेता हूं, तर्हि किम भविष्यति, तो क्या होगा। अर्चक तस्य भावम सम्यक अवबोधत, अर्चक ने, पुजारी ने उसके भाव को अच्छी तरह से समझ लिया। मनसी च चिंतित, और मन में विचार किया, ऐसा नास्तिक, यह नास्तिक है। मदिराया सेवनस्य विषय प्रष्टुमिच्छति, खजूर से शराब बनाई जाती थी, इसलिए उसने ये विचार किया कि मदिरा के सेवन के विषय में कुछ पूछना चाहता है। तम अवदत, उसने कहा, यथा कोपि मृतिकायाः, जैसे कोई मिट्टी का, पाषाणस्य च युगपत प्रहारेण, पाषाण के द्वारा, पत्थर के द्वारा, युगपत प्रहारेण, एक बार प्रहार करने से, क्षता भवति, नष्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन है और एक बार आपने किसी पत्थर से उस पर हमला कर दिया, यानी एक पत्थर मार दिया, तो क्या होगा, क्षता नष्ट हो जाएगा। तथा वह खरजूर जल मुक्ता भस्म नाम युगपत सेवनेन पात्रम प्राप्स्यति। तो ठीक उसी तरह से खजूर जल मुक्ता भस्म नाम, खजूर के रस के बनाया हुआ, यानी कि शराब से के द्वारा युगपत सेवनेन, एक साथ सेवन करने से क्या होगा, पापम प्राप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। तर्हि नास्तिकः, तो नास्तिक ने अर्चकस्य, पुजारी के, क्या है, उत्तरेण, समुचितेन उत्तरेण, यह समुचित लिखा हुआ है, समुचितेन उत्तरेण, उचित उत्तर को जान करके संतुष्ट जाता, संतुष्ट हो गए। अर्चका चापी, और अर्चक भी नास्तिकस्य धृष्टताम ज्ञातवान, नास्तिक की धृष्टता को, नास्तिक क्या जानना चाहता था, क्या पूछना चाहता था, उस चीज को समझ गए। मंजूषा में एक पैराग्राफ देखना है, और पैराग्राफ कुछ इस तरह से है कि हमें अनुशासन पर कुछ वाक्य लिखना है। तो अनुशासन पर आप बहुत सारे वाक्यों को पहले से लिखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर भी मैं आपके सामने अनुशासन पर छोटा सा एक पैराग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूं, जो कि आपके पास लिखा हुआ दिखाई दे, वही आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ अनुशासन की बात कर रहे हैं। अनुशासन पर उन्नतिम जीवने स्वास्थ्यम समाजे सभायाम व्यवहारे लभते परिवारस्य अभिवादनम आजीविकायाम। इन वाक्यों को, इन शब्दों को भरते हुए हमें 5 वाक्य करना है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, अस्माकं जीवने अनुशासनस्य महत्वम् अस्ति, समाजे अपि अनुशासनस्य, समाजे व्यवहारे च अनुशासनस्य महत्वम् अस्ति भवति। परिवारस्य आजीविकायां वयम् अन्यत्र गच्छामः, तत्रापि कार्यं, यत्र कार्यं कुर्मः तत्र अनुशासनस्य महत्वं भवति। यदा वयं सभायाम् उपविशामः तदा अनुशासनम् अस्माकं जीवनम् उन्नतिं नयति।
परिवारस्य वय अस्माकम अभिधानम, हमारा जो नाम है अस्माकम अभिधानम अग्रे गच्छति केन कारणेन अनुशासनेन। जना कथयन्ति यत् भवतः पुत्रस्य स्वभावः अति उदारः अस्ति, अनेन अस्माकं परिवारस्य च अभिधानं वर्धते। यह अनुशासनं पालयति तस्य जीवने उन्नतिं भवति, उन्नतिं लभते। इस तरह से हम 4 या 5 वाक्य बना लेंगे। मैंने कई वाक्य बना दिए। आगे देखिए, संधि विच्छेद है। इस तरह से अभी आपके पेपर में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस चीज को आपके सामने यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। जो भी चीजें आती हैं मैं उस चीज को आपके सामने रख रहा हूं। हमने कई बार नैके नापि गता समम वसुमति मुंजस्त्वया यास्यति, इसका पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3 को देखा है। मैं यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से पैराग्राफ नंबर 1 को आपके सामने रख रहा हूँ और उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पूरा धारा राज्य सिंधुलो संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर्यपाल है। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा था और उसने प्रजा का पालन किया। तस्य वार्धक्य भोज इति पुत्र समझनि, बुढ़ापे में उसे भोज नाम का पुत्र पैदा हुआ। ये सारी घटना कब की है? 1050 के आसपास की बात है। ये भोज ऐसे थे कि महान विद्वान थे। इसने 68 बुक्स लिखी थी। स यदा 5 वार्षिकस तदा पिता यात्मनो जराम ज्ञात्वा, जब वह 5 वर्ष का था तो पिता ने देखा कि उसके पास बुढ़ापा आ चुकी है, यानी वह वृद्ध हो चुका है। ऐसा ज्ञात्वा जान करके मुख्यम आमात्यम आहुय, जो मुख्य आमात्य था, मुख्य मंत्री था, बड़ा मंत्री था, उसको बुला करके अनुजम मुंजम, अपने भाई मुंज को, जिसका नाम महाबल था, अवलोक्य देख करके पुत्रम च, और पुत्र को बालम संभिक्ष, बालक समझ करके विचारयामास, विचार किया। यदहम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम, यदि मैं राज्य लक्ष्मी के भार को धारण करने में समर्थ सहोदरम अपाय, अपने भाई को छोड़ करके राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, राज्य पुत्र को देता हूं, तथा लोकापवाद भविष्यति, तो लोक निंदा होगी। अथवा बालम में पुत्रम मुंजो राज्य लोभात विषादिना मारयिष्यति, और राज्य के लोभ के लिए मुंज जो है बालक को विष आदि देकर मार देगा। तथा दत्तमपि राज्यम वृथा, तो दिया हुआ राज्य भी बेकार चला जाएगा। पुत्र हानिर वंशोच्छेदश्च, पुत्र की भी हानि हो जाएगी और वंश भी समूल नष्ट हो जाएगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके राज्यम मुंजाय दत्वा, राज्य को मुंजाय दत्वा, मुंज को देकर तदुत्संगे, उसके गोद में भोजम आत्मानम मुमोच, अपने पुत्र भोज को रख दिया। तथा क्रमात् राजनि दिवंगते, उसके बाद कुछ दिनों बाद राजा के दिवंगत हो जाने पर संप्राप्त राज्य से संपत्ति मुंजो, संपूर्ण राज्य की संपत्ति मुंज के पास आ चुकी थी। मुख्य आमात्यम बुद्धि सागर नामानम, जो मुख्य आमात्य था बुद्धि सागर, उसको व्यापार मुद्रा या दूरीकृत्य, व्यापार की मुद्रा से, व्यापार के लिए कुछ पैसे दे करके उस किसी बहाने से दूर किया अपने से। तत्पदे अन्यम नियोजयामास, और उसकी जगह पर किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया। अथ कदाचन, अब उसके बाद किसी दिन सभायाम ज्योतिष शास्त्र पारंगत कश्चन ब्राह्मण समागम्य राजानमाह, और उसी समय एक दिन, कदाचन किसी दिन, सभा में ज्योतिष शास्त्र का विद्वान कोई ब्राह्मण समागत आकर के राजा न महाराजा से कहा, देव लोका माम सर्वज्ञम कथयन्ति, लोक मुझे सर्वज्ञ कहते हैं। तत्किमपि यथेच्छम पृच्छ, यदि कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। राज्ञ नाम किम आसीत, राज्ञ राजा का नाम क्या था? सिंधुल। तो राजा का नाम क्या था? सिंधुल। ये पैराग्राफ में देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये पुस्तक है इसलिए मैं इस पर लिख नहीं रहा हूं। आगे है
सभायाम आगता ब्राह्मण कस्मिन शास्त्रे पारंगत, सभा में आया वह ब्राह्मण किस शास्त्र का पारंगत था। सभायाम आगत ब्राह्मण ज्योतिष शास्त्र पारंगत, ज्योतिष शास्त्र पारंगत। यहाँ देख लीजिए पूर्ण वाक्य न, राजा किम विचार्य राज्यम मुंजाय दत्तवान, राजा ने क्या विचार करके मुंज को दिया। राजा ने यह विचार किया कि ये यदि मैं बालम में पुत्रम मुंजो राज्य लोभाद विद्वेषिण मारयिष्यति, ये उसने विचार किया। या फिर आप यहाँ से लिखेंगे यदहम राजलक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोकापवाद। ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, राजा लिखेंगे यहाँ पर, विचारयामास से लिखेंगे। लोका कम सर्वज्ञम कथयन्ति, लोका कम सर्वज्ञम कथयन्ति, ज्योतिष शास्त्र विशारदम या ज्योतिष शास्त्र पारंगतम ब्राह्मणम, कम ब्राह्मणम। नृपे इत्यस्य पदस्य किम पदम प्रयुक्तम, नृपे इत्यस्य पदस्य राजा इति पदम प्रयुक्तम। यह राजा देख सकते हैं। तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तस्य सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया। तो तस्य सर्वनाम पद आप पैराग्राफ में एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, तस्य यहाँ कहाँ पर प्रयोग हुआ और उसके बाद हम उसका निर्णय कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है तस्य, ये है तस्य वार्धक्य, तस्य शब्द प्रयोग किया। सिंधुलो नाम राज्य, राज्ञे, तस्य के बदले में क्या लिखेंगे, नृपाय या राज्ञे। शास्त्र पारंगत ब्राह्मण अनयो विशेषण पदम किम, शास्त्र पारंगत ब्राह्मण, तो ये शास्त्र पारंगत विशेषण है और ब्राह्मण विशेष्य है। तो हमने इस तरह से इस चीज को यहाँ पर देखा। तो आप इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर एक श्लोक में दिखा रहा हूं आपको, न दुर्जन सज्जनताम उपैति षठ सहस्रैरपि शिक्ष्यमाना चिरम निमग्नोपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दवम अभ्युपैति। षठ दुर्जन सहस्रै अपि, आगे है शिक्ष्यमान, यहाँ अपि भरेंगे, फिर शिक्ष्यमान सज्जनताम न उपैति ये भरेंगे, और मंदरः सुधा समुद्रे ये भरेंगे, चिरम निमग्न अपि मार्दवम न अभ्युपैति। इस तरह से इस चीज को भर लेंगे। इसी तरह से एक यहाँ और श्लोक देख लेते हैं। वो श्लोक है, आरभेत ही कर्माणि श्रांता श्रांता पुनः पुनः कर्मण्यारभमानम ही पुरुषम श्रीर निषेवते। श्रांतः, श्रांतः यहाँ शब्द प्रयोग किया है, देखिए आरभमान श्रांतः कर्माणि श्री, तो हमें यही भरना है, श्रांता श्रांतः ही पुनः पुनः कर्माणि आरभेत। ये श्रांता और कर्माणि लिख लिया, और उसके बाद है फिर ही कर्माणि पुरुषम, या श्री पुरुषम निषेवते, यह श्री भरेंगे, और उसके बाद आरभमान यहाँ पर लिखेंगे आरभमान, और इस तरह से हमारा ये श्लोक कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से एक श्लोक और देखते हैं जो कि नाटक के तौर पर इस्तेमाल, ये प्रश्नोत्तर के तौर पर इस्तेमाल होता है, और उसमें मैं आपके सामने कुछ ये श्लोक दिखा रहा हूं। अनेक संशयच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव स। शास्त्रम सर्वस्य किम अस्ति, शास्त्रम सर्वस्य लोचनम अस्ति, ये लोचन को भरेंगे। शास्त्रम यस्य लोचनम नास्ति स कीदृक् भवति स अंध भवति, यहाँ अंध शब्द भरेंगे। अत्र शास्त्रस्य के गुण कथिता, यहाँ शास्त्र के क्या गुण बताए गए। शास्त्र अनेक संशय छेदी परोक्षार्थस्य च दर्शकम शास्त्रम भवति एते गुणः कथिता, ये प्रयोग करेंगे। नेत्रम इत्यर्थे पदम किम प्रयुक्तम, नेत्रम इत्यर्थे लोचनम प्रयुक्तम। यहाँ देखिए लोचनम, आगे है
प्रत्यक्षम अस्य पदस्य विलोम पदम किम, प्रत्यक्ष का विलोम यानी विलोम का मतलब उल्टा, परोक्षम ये प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को हम उत्तर दे सकते हैं श्लोक के माध्यम से। नाट्यांश आपके सामने उपस्थित रख रहा हूँ। नाट्यांश में मैंने एक पैराग्राफ लिया है मदालसा से, और मदालसा का पैराग्राफ नंबर 3 मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुंडला और मदालसा दोनों का विचार है, बातचीत है। गृहस्थाश्रमम प्रवेश्य स्वशिशूनाम चरित्र निर्माणम मातुराधीनम। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके चरित्र का निर्माण करना माँ के अधीन है। तत्र का विचार न, इसमें आपका क्या विचार है? मदालसा कहती है, यथा हम पश्यामि, जैसा कि मैं देखती हूँ, पुरुषः भार्यायाम स्वाधिपत्यम स्थापयति, पुरुष पत्नी पर अपना अधिकार जताता है। द्रौपदीम स्वीयाम संपत्तिम मन्यमाना युधिष्ठिर ताम द्यूते हारितवान। द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानकर युधिष्ठिर ने उसे जुए में हरा दिया, यानी हार गया। यथा सा निर्जीवम वस्तु आसित, जैसे कि वह निर्जीव वस्तु है। निर्जीवा तो आसित, निर्जीव तो थी, कुंडला कहते निर्जीव तो थी, परम युधिष्ठिरस्य ऐसा एव विचरण चिंतन सरणी, ये युधिष्ठिर की चिंतन करने की सरणी है, युधिष्ठिर का सोचना है। प्रतीयते मदालसा कहते हरिश्चंद्र स्वपत्नीम शैव्याम, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या को रोहितम पुत्रम, रोहित पुत्र को जन संकुले भयानक भीड़ में आपने बाजार में विकृत बन बेच दिया। नास्ति में मनोरथ ईदृशे पत्नी पदम अंगीकर्तुम, इस तरह के पत्नी पद को स्वीकार करने की मेरी इच्छा नहीं है। कुंडला कहती कटु सत्यम खलु एतत्, निश्चित रूप से ये कटु सत्य है। परम सखी अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृति का पुरुषा वसंती, इस संसार में अनेक स्वभाव के पुरुष होते हैं। स्व प्रकृत्य अनुकूल वर अपि प्राप्यते, और अपनी प्रकृति के अनुकूल वर भी प्राप्त करती है। त्वं तु नवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया विहितै नूतनै प्रयोगै अस्मान् सर्वान् विस्मापयति, और तुम तो नए नए उन्मेष से युक्त प्रतिभा से नए प्रयोगों को हमारे सामने रख करके विस्मित करती हो। गृहस्थाश्रमों भी एक प्रयोगशाला, गृहस्थाश्रम भी एक प्रयोगशाला है। यस्याम त्वम स्व ज्ञान विज्ञानयो, जिसमें तुम अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोगम कर तुम सक्सेसी प्रयोग कर सकती हो। तो अब यहाँ पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर के तरह से हम देखेंगे। युधिष्ठिर काम द्यूते हारितवान, तो यहाँ किसको हारा युधिष्ठिर ने? द्रौपदीम। पुरुषः कस्याम स्वाधिपत्यम स्थापयति, पत्नीम, यहाँ पर क्या उत्तर लिखेंगे? पत्नीम। हरिश्चंद्र पुत्रस्य नाम किम? रोहितः। एका प्रयोगशाला गृहस्थाश्रमम, अस्मिन् संसारे कीदृशा पुरुषा भवन्ति, अस्मिन् संसारे नाना प्रकृत्या पुरुषाः विद्यन्ते। मदालसा कथम सर्वान् विस्मापयति, मदालसा सर्वान् स्वप्रतिभया नूतनै प्रयोगै सर्वान् विस्मापयति। आगे यथा निर्देशम में देखते हैं, निर्जीवम वस्तु अनयो विशेष्य पदम किम, या विशेष्य पद क्या है? वस्तु। नास्ति में मनोरथ अत्र कर्तृपदम किम, मैं मनोरथ मेरा, मैं ये कर्ता के तौर पर मम के लिए प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो है अव्यक्त रूप में है। ये कुंडला ये मदालसा ऐसा कहती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्टता नहीं है कर्ता का। यहाँ कर्तृपदम पूछा है, मदालसा के द्वारा कहा गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, नास्ति में मनोरथ मदालसा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। युधिष्ठिर ताम द्यूते हारितवान अस्मिन् ताम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? द्रौपद्यै। क्या लिखेंगे? द्रौपद्यै। तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ को देखा। तो प्रिय बच्चों, मैं यहाँ पर आपके पास संस्कृत साहित्य से भी थोड़ा सा परिचय करा देना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप संस्कृत साहित्य को भूल ही जाएं। जैसे कि महाकवि अश्वघोष हुए हैं, उनका बुद्ध चरितम है और रचना काल, और ये प्रथम शताब्दी में पैदा हुए थे। भास जो है
संस्कृत के नाटककार हैं, 13 नाटक हैं और 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए। कालिदास पैदा हुए हैं। कालिदास के जो है रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान, शाकुंतलम ये हुए हैं, ये ईसा के पूर्व, ईसा की 4थी शताब्दी में माने जाते हैं, तक माने जाते हैं और उज्जैन में पैदा हुए। इसी तरह से अंबिका दत्त व्यास हुए हैं। अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजयम लिखा है, ये जयपुर में पैदा हुए थे। भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि 6ठी शताब्दी में पैदा हुए थे। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम इनकी रचना हुई है। बिल्हन नाम के कवि हुए हैं। बिल्हन नाम के विक्रमांक देवचरितम इसकी रचना है, कश्मीर के हैं और ये 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पैदा हुए। चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ चाणक्य नीति है। कौटिल्य अर्थशास्त्रम है और ये 300 ईसा पूर्व मगध में पैदा हुए थे। बलाल सेन की रचना है भोज प्रबंध और ये 12वीं शताब्दी की घटनाओं को लिया है। ये अनेक मान्यता यह है कि 17वीं शताब्दी की रचना है। इसी तरह से महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारतम की रचना की। महाभारतम में एक अंश है जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता और यह आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। गीता का 16वां अध्याय, उसके विषय में भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। तो ये उनकी रचना है। एक आचार्य का क्या कहते हैं राजशेखर हुए हैं और उनकी रचना का नाम है काव्य मीमांसा। ये महाराष्ट्र में रहे हैं, 850 ईस्वी में हुए हैं। मम्मट आदि अनेक लोग हुए हैं। इसके अतिरिक्त हम ये जान लेते हैं कि गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं और चंपू किसे कहते हैं। गद्य किसे कहते हैं? छंदो रहित रचना को गद्य कहते हैं। छंदो रहिता रचना गद्यम कथ्यते और गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति। गद्यकारः शुबंधु, बाणभट्ट, दंडी च एते त्रयः सन्ति। संस्कृत गद्य साहित्यस्य कथानकानां मूलम लोककथा अस्ति। पद्यम संस्कृत साहित्यस्य उत्कृष्टतमा रचना अस्ति। पद्यम ये छंदोयुक्तम काव्यम पद्यम इति कथ्यते और सर्वे एव ग्रंथा संस्कृत साहित्ये पद्ये सन्ति। ऋग्वेदात् आरभ्य नाना साहित्यम यथा कालिदास, भवभूति, अश्वघोष इत्यादीनां पुस्तकानि संस्कृत साहित्ये सन्ति, ते पद्यरचनायां सन्ति। और महाकाव्यम किं भवति? सर्गबन्धो महाकाव्यम कथ्यते। कम महाकाव्यम कथ्यते? सर्गबन्धो महाकाव्यम कथ्यते। महाकाव्ये श्रृंगार हास्य वीर या श्रृंगार वीर शांतेषु एक अंगिरसो भवेत। एक अंगिरस होना जरूरी है। महाकाव्यस्य लक्षणानि अनेकै अलंकार शास्त्रिभिर प्रदत्तानि। तेषु साहित्य दर्पणकर्ता विश्वनाथ इत्यस्य प्रसिद्धम लक्षणम सर्गबन्धो महाकाव्यम तत्रैको नायकशुर अनेन विधिना। गद्यपद्यमयं काव्यम चंपू इति कथ्यते। चंपू काव्यस्य लेखकः प्रसिद्धः त्रिविक्रम भट्ट अस्ति। त्रिविक्रम भट्टस्य रचना नल चंपू, मदालसा चंपू इति। संस्कृते नाटकानि सन्ति, बहूनि नाटकानि सन्ति। यथा मैं पूर्व में भाषस्य नाटक चक्रस्य उल्लेखः कृतः। भाषस्य 13 नाटकाः सन्ति। 13 नाटकानि सन्ति। संस्कृतस्य नाटकस्य रस प्रधानानि भवन्ति। नाटकस्य प्रधान रस श्रृंगार वीर भवति।
नाटकेषु रूपकस्य 10 भेदेषु विशिष्टं भवति। संस्कृत नाटकेषु पात्राणां नियत संख्या न भवति। संस्कृतं नाटके आदौ आरंभे, आदौ मत इत्यस्य अर्थः आरंभे, नान्दी पाठ आशीर्वचनं वस्तु निर्देश इति भवति। तत्र भरत विदूषकः एक पात्र भवति, यः नृपं हास्य विनोदेन ज्ञानं ददाति, सहयोगं करोति। भरतवाक्यं संस्कृत नाटकस्य अन्तिमं वाक्यं भवति। अनेन विधिना मया संस्कृतस्य नाटकस्य अल्प निर्देश अत्र कृतः, येन भवान् संस्कृतं न विस्मरेयुः।